हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए नए चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगी। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। इसके अंदर भी हम काफ़ी सारी चीज़ें पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी मैं आपको कुछ लेसन्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो चलिए, आज भी हम कुछ नया सीखते हैं। चलिए, आज क्या सीखने वाले हैं हम? आज सबसे पहले जानेंगे कि क्लासिफिकेशन होता क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और उसकी जो इसेंशियल आइडियल क्लासिफिकेशंस होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू वेरियस ग्रुप्स, क्लासेस एंड सब क्लासेस अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। अब इसका क्या मतलब है? क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हम जो हमारे पास डेटा है उसको हम अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, क्लासेस के अंदर और सब क्लासेस के अंदर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। उसकी अलग अलग डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ग्रुप्स बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग पहले नर्सरी में थे, नर्सरी के बाद आप फर्स्ट में जब आए तो आपके अलग अलग ग्रुप्स बने होंगे। 3-4 क्लास के बाद 5th क्लास के अंदर आपके फिर से नए नए ग्रुप्स बने होंगे, आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड बने होंगे। तो ये क्या हो रहे हैं, आपकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपके क्लासेस क्या हैं, चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, और क्या है, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं आप वो देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? टू मेक द डेटा ईजी एंड प्रिसाइज। इससे क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो बहुत ईजी फॉर्म में हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, समझने में हमें आसानी रहती है, और आराम से हम क्या कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं दूसरे डेटा के साथ। ठीक है, क्लासिफाइड फैक्ट्स एक्सपोज द कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि जो भी इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जो भी उसके अंदर बदलाव हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, उसको भी हम आराम से क्या है, देख सकते हैं, जान सकते हैं। टू अरेंज द डेटा इन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे। इससे क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो एक सिस्टमेटिक वे में बन जाता है, एक सिस्टमेटिक वे में हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, द डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर टेबुलर फॉर्म ओनली। इसके अंदर जो डेटा हमारा रहता है वो किस फॉर्म में रहता है? टेबुलर फॉर्म में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसकी जो इसेंशियल आइडियल क्लासिफिकेशंस हैं वो किस टाइप की होती हैं? क्लासिफिकेशन शुड बी सो एग्जीक्यूटिव एंड कंप्लीट दैट एवरी इंडिविजुअल यूनिट इज़ इंक्लूडेड इन वन और द अदर क्लास। इसका क्या मतलब है, जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो किस टाइप की होनी चाहिए? एग्जॉस्टिव टाइप की। ठीक है, और जो कंप्लीट कोई भी इंडिविजुअल उसको देखे तो उसको आराम से क्या है, वो समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन शुड बी सूटेबल अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, हमारी ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उससे मिलती भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सर्च किसी और पे कर रहे हो और उसकी जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो अलग टाइप का हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज देयर शुड बी स्टेबिलिटी इन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सो दैट कंपैरिजन कैन बी मेड। उसके अंदर जो हमने अभी टेबल बनाई है, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन की है वो किस टाइप की होनी चाहिए? स्टेबल टाइप की होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर बाद में भी क्या है, हम अपनी कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज़ द फैक्ट्स शुड बी अरेंज इन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे। जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो रियलिटी है, उसको क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में हमें अच्छे से तरीके से क्या है, अरेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऊबड़ खाबड़ तरीके से उसको अरेंज कर लें, जैसे कि हमारी अलमीराज वगैरह भी होती हैं, तो उसे क्या है, हम एक सिस्टमेटिक वे में बना के रखते हैं। हमारे जो बाहर जाने वाले क्लोथ्स होते हैं उन्हें हम अलग रखते हैं, घर वाले क्लोथ्स को अलग रखते हैं। ठीक है, बाहर पहनने वाले शूज़ वगैरह हमारे अलग रहते हैं। तो वो क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे से हम रखते हैं। ऐसा तो है नहीं सारा कुछ मिक्सअप करके रखते हैं ना, इसी वे से। नेक्स्ट क्या है हमारा? डेटा शुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का क्या मतलब है? एक जैसी चीज़ें क्या है, एक ही ग्रुप के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसे हम कहते हैं होमोजेनिटी। तो क्लासिफिकेशन इस तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? इट शुड बी अर्थमेटिकली एक्यूरेट। अर्थमेटिकली एक्यूरेट का क्या मतलब है? जो उसके अंदर नंबर्स हैं वो सही होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड इनटू more than two classes according to more than one attribute, it is called मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब आप बोलोगे कि ये क्या होता है? देखो, सिंपल सी चीज़ है, हम एक ही चीज़ के बारे में जान रहे हैं। किसके बारे में जान रहे हैं? हम जेंडर के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किसमें? बॉयज़ एंड गर्ल्स। फिर उसको भी हमने क्या किया, फर्दर डिवाइड कर दिया, वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस।
उसको भी फिर हम फर्दर किस में डिवाइड कर रहे हैं कि 20 से छोटे वाले और 20 से बड़े वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक ही क्लासिफिकेशन के अंदर जब और काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर हम और भी एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं तो उसे हम क्या बुलाते हैं, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्लास लिमिट। क्लास लिमिट के अंदर क्या होता है, क्लास लिमिट के अंदर दो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। उन दो वैल्यूज़ को हम क्या बुलाते हैं, उस क्लास को हम क्या बुलाते हैं, क्लास लिमिट। जो पहली वैल्यू होती है हमारी उसे हम बुलाते हैं लोअर लिमिट, और जो हमारी बड़ी वैल्यू होती है उसे हम बुलाते हैं अपर लिमिट। जैसे कि ये हमारी क्लास लिमिट है, इस क्लास लिमिट को हम क्लास इंटरवल भी बुला सकते हैं। इसके अंदर जो हमारा छोटा नंबर है यानी कि 44, 49, 54, 59, ये क्या है हमारी, ये सारी हमारी लोअर लिमिट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको इस साइड में दिख रही हैं 48, 53, 58, 63, ये सारी क्या हैं, ये हमारी अपर लिमिट्स हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे कि टैली मार्क्स क्या हैं। टैली मार्क्स का मतलब है कि वो कितनी बार, मान लीजिए हम 100 में से मार्क्स देख रहे हैं तो कितने स्टूडेंट्स के 44 से 48 के बीच में आए, तो 3 स्टूडेंट्स के आए हैं। 59 से 53 के कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, वो 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, ठीक है। ये टैली मार्क्स होते हैं। इस टैली मार्क्स को हम नंबर के फॉर्म में जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीरीज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन, गिव द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज़। अब हम बात कर रहे हैं कि कितने टाइप की हमारी सीरीज़ होती हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर, और एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज़ के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले जानते हैं कि हमारी कितनी सीरीज़ हैं, ठीक है। हमारी 3 टाइप की सीरीज़ होती हैं। सबसे पहली है हमारी इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम और वैल्यू इज़ ओनली वन। फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स स्कोर्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर रिटन इंडिविजुअली। इसका क्या मतलब है, जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप ही के रहेंगे, उसकी कोई किसी और के साथ मिलने के बाद आपके मार्क्स बढ़ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारी इंडिविजुअल सीरीज़। नेक्स्ट क्या होती है हमारी, नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर क्या आता है, A discrete series is that in which the individual value are different from each other by a different amount, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, जैसे कि डेली वेजेस हैं। डेली वेजेस क्या दिए हैं, 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो ये सबको थोड़ा ना मिल रहे हैं। नंबर ऑफ़ वर्कर्स देखो, जो हमारे 6 वर्कर्स हैं उनको कितनी डेली वेजेस मिल रहे हैं, 5, और जो हमारे 9 वर्कर्स हैं उन्हें कितने मिल रहे हैं, 10। तो ये क्या है, अलग अलग नंबर्स के हिसाब से क्या है, अलग अलग वेजेस के हिसाब से, अलग अलग नंबर्स के हिसाब से हम उनको दे रहे हैं, ठीक है। उनको अलग अलग तरीके से ऐड किया जा रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि कितने स्टूडेंट्स के क्या है, 50 में से 78 आए, तो हो सकता है 5 स्टूडेंट्स के आए हों, 6 स्टूडेंट्स के आए हों, ठीक है। तो उसको हमने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट है हमारी कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे कि मैंने अभी आपको क्लास लिमिट बताई थी, उसी क्लास लिमिट के अंदर कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, जब हम वो कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कंटिन्यूस सीरीज़ बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, 0 से 10 के बीच में किसके मार्क्स आए हैं, 10 to 20 के बीच में किसके मार्क्स आए हैं, ठीक है। जब हम इंटरवल्स के अंदर बात करते हैं तब हम उसे कंटिन्यूस सीरीज़ में बात करते हैं, और जब हम डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करते हैं तो मैं पर्टिकुलर नंबर बोलूँगी कि 47 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, तो उसके अंदर जितने स्टूडेंट्स के आएंगे तो वो डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर आएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज़। क्या होता है, देखो इसी क्लास इंटरवल की बात करेंगे। क्लास इंटरवल के अंदर ही होती है हमारी एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिट की। मैंने अभी आपको बताया था कि अपर लिमिट कौन सी होती है और लोअर लिमिट कौन सी होती है, ठीक है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर क्या होता है, जो हमारी अपर लिमिट होती है एक क्लास की, ठीक है, वो इक्वल होती है किसकी, दूसरी क्लास की लोअर लिमिट के। यानी कि अभी हमने बात की थी कि 43 to 48 हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो 48 है हमारी, वो क्या है, फर्स्ट क्लास की हमारी अपर लिमिट है, ठीक है। उसी तरीके से जब वो नीचे सेकंड क्लास के अंदर हम जाएंगे तो वो 48 टू जब 53 पे जाएगा तो वो क्या है, 48 हमारा क्या हो गया, दूसरी क्लास की लोअर लिमिट बन गई है, ठीक है। और जबकि इंक्लूसिव की अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव के अंदर क्या होता है, द टू लिमिट्स आर नॉट इक्वल। जो दोनों हमारी लिमिट्स होती हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होती है। यानी कि जो फर्स्ट लिमिट हमें देखने को मिल गई है वो सेकंड क्लास के अंदर वो लिमिट हमें देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, इंक्लूजन। इंक्लूजन के अंदर क्या होता है, द वैल्यू इक्वल टू द अपर लिमिट इज़ इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास।
जो वैल्यू हमारी अपर लिमिट की होती है वो इंक्लूड होती है किसके अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। जैसे कि अभी मैं आपसे डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर बात कर रही थी कि यहाँ पे हमने बात की थी कि 0 to 10 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, तो ये जो हमारे 10 दिख रहा है, ये 10 क्या है, हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज़ का पार्ट है, तभी वो 10 इधर भी हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अगर वो इंक्लूसिव सीरीज़ के अंदर होता तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 0 to 9 और 9 to 11 या ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए इसके अंदर देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट इसके अंदर देखो, अब हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, और सॉरी इंक्लूजन की बात कर रहे थे। इंक्लूजन के अंदर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि नेक्स्ट में इंक्लूड होता है। इंक्लूसिव में क्या होता है, जो हमारी अपर लिमिट होती है और जो लोअर लिमिट रहती है वो सेम क्लास के अंदर इंक्लूड होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझाया है। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन। कन्वर्जन के अंदर क्या होता है, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी कन्वर्जन। एक्सक्लूसिव के अंदर कोई भी कन्वर्जन की हमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम इंक्लूसिव की बात करते हैं, इंक्लूसिव सीरीज़ के अंदर हमें उसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। किस लिए, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से हो सके। नाउ सूटेबिलिटी, जो हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज़ है वो किसी भी सिचुएशन में क्या है, सूटेबल होती है, लेकिन जो हमारी इंक्लूसिव सीरीज़ है वो खाली सूटेबल कब होती है, इंटीजर्स में। ठीक है, अदरवाइज़ वो सूटेबल नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ कि बाईवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बाईवेरिएंट का क्या मतलब है, बाईवेरिएंट के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं एक ही क्लासिफिकेशन को करने के लिए। ठीक है, तो उसे हम क्या बुलाते हैं, उसे हम बुलाते हैं बाईवेरिएंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल भी शो किया हुआ है, देखो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हमें कुछ डेटा जानना था, तो उसके अंदर हमने क्या किया, दो भागों में उसको डिवाइड कर दिया, एक मार्क्स और दूसरा क्या है, एज। एज और मार्क्स से रिलेटेड हम लोग उसके टोटल नंबर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 to 20 मार्क्स। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है, एज। एज का भी मैंने यहाँ पे आपको क्लास लिमिट दिया हुआ है 16 to 18, 18 to 20, 20 to 22। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी फ्रिक्वेंसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाय वेरिएंट फ्रिक्वेंसी। बाय का क्या मतलब है, दो वेरिएंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा गिव स्टग्ज फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ क्लासेस। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको भी बहुत अच्छे से आपको बता रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से याद कर लो अपने एग्ज़ाम के लिए और कोई भी मिस्टेक ना करो। ठीक है, ये किसने दिया था, ये हमें दिया था एच स्टग ने। ठीक है, क्लास इंटरवल कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। इससे हम क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू एल माइनस एस डिवाइडेड बाई 1 + 3.322 log n। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या, वो देख लीजिए। I का मतलब होता है क्लास इंटरवल, n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, l का मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू, s का मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब हम डिफाइन करने वाले हैं कि टेबुलेशन क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के हमारे टेबल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ब्लेयर है उन्होंने क्या कहा था, टेबल इन इट्स ब्रॉड सेंस इज़ एन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज। जो टेबुलेशन होता है वो कुछ नहीं है, वो एक तरीके का अरेंजमेंट है डेटा का कॉलम्स एंड रोज की फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब टेबुलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड डेटा इन प्रॉपर ऑर्डर एंड सिस्टमेटिक वे इन कॉलम्स एंड रोज सो दैट इट कैन बी ईजिली कंपेयर्ड एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स कैन बी इक्वेटेड। अब इसका क्या मतलब है, इसके अंदर देखो जो भी डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसको किस तरीके से हम प्रेजेंट करें, हमें इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि उसकी जितनी भी क्लासिफिकेशन है वो ढंग से हो, वो एक ऑर्डर में रखा जाए, कॉलम्स एंड रोज़ में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, एक सिस्टमेटिक वे में उसको दिखाया जाता है, ताकि हम उससे जो डेटा है उसको ईजिली क्या है कंपेयर कर सकें और अपने जो भी हमारे स्टैटिस्टिक्स हमें बनाने हैं उसे हम ईजिली बना सकें। चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आराम से आप क्या नाम उस डेटा को देख के पहचान सकते हो। जैसे कि हमारे कोरोना वायरस आजकल जैसे चल रहा है, तो इसके अंदर जितनी भी हमें वैल्यूज़ देखनी होती है कि मुंबई में कितनों की डेथ हो गई, कितने अभी ऑलरेडी क्या है ऑपरेटिंग एरिया में हैं और कितने रिकवर कर गए हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमें टेबुलर फॉर्म में दिखाई जाती हैं ताकि हम उसको ईजी वे में क्या है ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, ईजिली समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेकिंग डेटा प्रिसाइज एंड स्टेबल। अब देखो अगर वही डेटा अगर हम नंबर्स की फॉर्म में लिख दें तो हमें कितनी मुश्किल होगी उसको समझने में, लेकिन टेबुलर फॉर्म में क्या है उसे हम ईजिली छोटे फॉर्म में समझ पाते हैं।
टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, उससे हम इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्या कहा जा रहा था कि बहुत कम मात्रा में इसका इलाज हो पा रहा है, लेकिन आज के टाइम पे अराउंड 50% हम उसका क्या है रिकवरी एरिया हमारा आ चुका है। वो हमें कैसे पता चला, जब हमने उन दोनों डेटा उसको कंपेयर किया है, हम तभी पता कर पाए हैं। ठीक है, टू मेक द प्रॉब्लम क्लियर एंड सेल्फ एविडेंट, उससे क्या होता है जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसे हम साफ साफ देख सकते हैं कि कहाँ हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं, कहाँ हम कौन सी गलती कर रहे हैं, और खुद ही उससे क्या है सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू फैसिलिटेट एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, उससे क्या है जब वो टेबलर फॉर्म में डेटा हमें दिया जाता है तो उसे हम बहुत ईजिली एनालाइज कर पाते हैं, और जो उसकी इंटरप्रिटेशंस हैं, जो वो डेटा कहना चाहता है, उसे हम आसानी से समझ पाते हैं। ये हैं कुछ काइंड्स ऑफ डेटा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये देखो ये टेबल है हमारी। सबसे पहले कौन से बेसिस पे आता है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के, हमारे टेबल का पर्पस क्या है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये हमारे 3 टाइप है। इसके अंदर भी फर्दर डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस क्या है, जनरल पर्पस भी हो सकता है या फिर हमारा स्पेसिफिक पर्पस भी हो सकता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन प्राइमरी टेबल है, या फिर पहले से टेबल बनाई गई है उसमें से दोबारा से हम कुछ बना रहे हैं तो सेकेंडरी टेबल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का किस बेसिस पे हो रहा है, सिंपल टेबल है, कॉम्प्लेक्स टेबल है। कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर भी 2 वे टेबल आ रही है। 2 वे इन द सेंस कि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी बाई वेरिएंट वाली, या फिर ट्रिपल वे टेबल है, मल्टीपल हायर ऑर्डर टेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारी टेबल्स अलग अलग तरीके से डिफाइन होती रहती हैं। वट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ गुड टेबल, एक अच्छी टेबल के क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए। द नंबर ऑफ पार्ट्स डिपेंड मोस्टली ऑन द नेचर ऑफ द डेटा, जो पार्ट्स हैं वो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे नेचर के ऊपर कि हमारा डेटा कैसा है। टेबल शुड हैव फॉलोइंग पार्ट्स, टेबल के अंदर कुछ इस टाइप के पार्ट्स होने चाहिए। सबसे पहला टेबल का नंबर होना चाहिए। टेबल के नंबर्स अगर होंगे तो हम उसे क्या है ईजिली रेफ़र कर सकते हैं कि इस टेबल नंबर पे जाना है या उस टेबल नंबर पे जाना है। आप कभी बुक देखेंगे तो बुक के ऊपर जो है टेबल नंबर मेंशन होते हैं। ठीक है, टाइटल कि उस जो टेबल आप देख रहे हो उसका टाइटल क्या है, वो किससे रिलेटेड है टेबल। ठीक है, तो उससे आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाता है, शॉर्ट टर्म में ही आप समझ जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा कैप्शन। कैप्शन के अंदर क्या होता है, उसमें एक्सप्लेन किया होता है कि ये कॉलम या फिर रो जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा स्टब्स। स्टब्स आर द डेजिग्नेशन ऑफ द रोज और रो हेडिंग, जो भी उसकी रो है उसको वो क्या है बताता है कि ये रो क्या दर्शाती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारी बॉडी। बॉडी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेबल का। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है जितनी भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी हमारी बॉडी के अंदर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारा रूलिंग एंड स्पेसिंग। अगर हम हिस्टोग्राम का टेबल बना रहे हैं, ठीक है, हिस्टोग्राम डायग्राम बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी स्पेसिंग नहीं रहेगी। लेकिन जब हम दूसरे टाइप के टेबल्स बनाते हैं, लाइन टेबल हो गया, तो उसके अंदर हमारी स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जैसे जितनी स्पेस रहेगी हमारा टेबल उतना ज़्यादा क्लियर लगेगा, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ठीक है, फुट नोट्स। फुट नोट्स किस लिए होते हैं, जो हमारी फिगर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो जो है टेबल के एंड में दिए जाते हैं, इसलिए उनको फुट नोट्स बुलाया जाता है। ठीक है, लास्ट क्या है हमारा, लास्ट इज सोर्स। सोर्स के अंदर क्या होता है कि वो टेबल कहाँ से ली गई है, उसका जो मेन ओरिजिन है वो कहाँ है, वो चीज़ वहाँ पे मेंशन की जाती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का लेसन हमारा इतना ही था। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।